सो अभी तक मैं बात करूं यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 के अंदर जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट है, वी लर्न अबाउट टू टॉपिक्स, बट वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक्स इन द डीप। ठीक है। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करी? हमने बात करी डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि डाटा को कंप्यूटर में सेव करने की जरूरत क्यों थी। फिर जो डाटा हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म दैट इज कॉल्ड कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि भाई व्हाई देयर इज द नीड ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कि कोई डाटाबेस की जरूरत क्यों थी, यानी कि डिसएडवांटेज क्या था हमारा फाइल सिस्टम का। ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स। देन वी टॉक्ड अबाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मॉडल होते क्या है, देन कौन कौन से डाटा मॉडल है हमारे पास, देन रिलेशनल डाटा मॉडल हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर हमने बात करी कि रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, जो टर्मिनोलॉजीज है हमारी। ठीक है। रिलेशन मीन्स टेबल, एट्रीब्यूट मीन्स उस टेबल का एक कॉलम हो गया, टपल मीन्स उस टेबल का एक रो हो गई। ठीक है। देन डोमेन, कि एक कोई कॉलम किस टाइप की वैल्यू ले सकता है डाटा टाइप की, दैट इज कॉल्ड डोमेन। देन वी हैव डिग्री, कि किसी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टेबल। ठीक है। देन वी हैव कार्डिनलिटी, तो बेसिकली कार्डिनलिटी क्या होती है, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं किसी एक टेबल के अंदर। ठीक है। देन वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, वी डिस्कस अबाउट कीज, कि डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी कीज हैं। ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट कि कैंडिडेट की, कि भाई देखो मेन काम क्या था फाइल सिस्टम का डाटाबेस से रिमूव कर पे मूव करने के लिए, कि ताकि हमारा डाटा रिडंडेंसी को, जो डाटा रिडंडेंसी थी हमारी, उसको हम रिमूव कर पाए। तो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कि कोई भी दो रो, किसी भी टेबल की कोई भी दो रो के अंदर सेम डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी दो के रो के अंदर सेम डाटा है, तो दैट मीन्स कि हमारा डाटा क्या है, डुप्लीकेट डाटा है। ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी द केस, तो दैट इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू द डाटाबेस रादर देन फाइल सिस्टम। ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट, तो उसकी वजह से क्या था कि कैंडिडेट की का क्या मतलब क्या था, कि कोई भी एक की का मतलब, की कैन बी एक एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी टेबल के अंदर कोई एट्रीब्यूट या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट का अगर हम बात करें, तो उसकी हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई द, कि भाई डाटा यूनिकनेस, ताकि हम किसी टपल्स को किसी आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक है। तो कैंडिडेट कीज में से हम कोई अगर एक की चूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है। और अदर जो की बन जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। ठीक है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है। देन फॉरेन की वी है, कि अगर हम किसी प्राइमरी की को, किसी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहे हैं किसी और टेबल से, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। ठीक है। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि भाई हम लोग बात करेंगे कि डाटाबेस के अंदर जो हमारे हमने पढ़ा है अभी तक डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन इज गिव द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई हमें क्या बताना है, कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक है। अब रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, कि डाटा जो हमारा रिकॉर्ड्स हो रहे हैं वो रिलेट कर रहे हैं आपस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप देखते हो ना कि भाई दो टेबल हैं, हमने जैसे बात करी थी, स्टूडेंट टेबल थी, अटेंडेंस टेबल थी, गार्जियन टेबल थी। ठीक है। तो इन तीनों टेबल के अंदर जब हम लोगों ने बात कर रहे थे, तो उस सिनारियो में क्या हो रहा था, कि भाई किसी की रो किसी में मैच हो रही थी, तो डाटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ए डाटाबेस के अंदर क्या होता है, डाटा क्या होता है, लॉजिकली रिलेटेड होता है। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट्स ए फाइल दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, तो दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। हमने पढ़ा था ना कि डाटा अबाउट डाटा, तो जो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा चैट में। ठीक है। देन वी हैव एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन ए रिलेशन, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक है। और प्राइमरी की भी यू कैन ऑल्सो से, तो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी करेक्ट।
ठीक है। स्पेशल वैल्यू दैट इज स्टोर्ड व्हेन एक्चुअल डाटा वैल्यू इज अननोन फॉर एन एट्रीब्यूट। तो स्पेशल वैल्यू जो स्टोर करी जाती है जब हमारा एक्चुअल डाटा वैल्यू का हमें पता नहीं होता, तो उस केस में हो सकता है नल। बट नल तो हो सकता है, बट इट शुड बी मेंशन कि जो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं उसको, हम जो डाटा टाइप हमने डिफाइन किया है, उस डाटा टाइप के अंदर जो हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है, वो कंस्ट्रेंट हमारा शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी नॉट नल। ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड अलाउ अस टू हैव ए नल वैल्यू। तो an attribute which cannot which can uniquely identify tuples of the table but is not defined as the primary key of the table, so that is called alternate key। ठीक है। then software that is used to create, manipulate and maintain a relational database, so that is relational DBMS। so that thing is called relational database management system। ठीक है। तो कोई डाउट हो किसी को अभी तक इन 6 क्वेश्चंस में? तो क्वेश्चन नंबर 1 टू 1 का 6 पार्ट्स वी आर हैविंग। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। हाँ बताओ। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। डाउट अपना मैसेज लिख दो आप। ठीक है, इतना आप डाउट लिख रहे हो, इतना हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, देन विल कम टू योर डाउट। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई फॉरेन कीज आर अलाउड टू हैव नल वैल्यूज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो क्वेश्चंस आर दिस कि भाई सपोज करो एक टेबल है हमारी, स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर सीरियल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। ठीक है। फिर हमारी टेबल थी स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है। तो हम क्यों अलाउ कर रहे थे नल वैल्यूज को? ताकि सपोज करो वो वैल्यू हम रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम अलाउ कर रहे थे नल वैल्यूज को फॉरेन की। ठीक है। तो एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी सी। रिगार्डिंग द स्टैक कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस दैट डाउट इन टुमारो क्लास। कल हमारी डाउट क्लास होगी तब हम बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कोई डाउट है तो उसके बारे में पूछिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कल हम जब हम लोग की डाउट क्लास होगी तब आप पूछिएगा। ठीक है। देन वी हैव कि डिफरेंशिएट बिटवीन डाटाबेस स्टेट एंड डाटाबेस स्कीमा। तो बेसिकली डाटाबेस स्कीमा इज लाइक डाटाबेस का डिजाइन हो गया। ठीक है। तो डिजाइन के अंदर आप क्या बताते हो कि भाई इसकी की कैसी है, क्या की है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। और डाटाबेस स्टेट वो हो गई, यू कैन ऑल्सो से डाटाबेस इंस्टेंस भी कहते हैं इसको, कि भाई एक टाइम पे डाटाबेस के अंदर जितनी एंट्रीज हैं, जितना डाटा है, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस स्टेट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं आपको दिखाता हूं, अगर इन केस लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक डाटाबेस है हमारे पास, अच्छा यहाँ मेंशन, यस दिस वन। तो यू कैन सी दिस वन इन डाटाबेस स्कीमा, कि जो टेबल है यूनिफॉर्म है, इसमें एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रेंट बता रखे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटा डाटा और डाटाबेस स्कीमा। और जो टेबल यूनिफॉर्म बनी हुई है दैट इज कॉल्ड डाटाबेस स्टेट। ठीक है। तो डाटा जिस डाटाबेस के अंदर कोई डाटा होगा एट दैट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस स्टेट। अदरवाइज व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। ठीक है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर B1 कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली प्राइमरी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल को, और फॉरेन की क्या करता है, उस किसी और रिलेशन के अंदर, किसी रिलेशन के अंदर अगर हम किसी और रिलेशन की प्राइमरी की को रेफर कर रहे हैं, यानी कि उस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। देन वी हैव डिग्री एंड कार्डिनलिटी। तो डिग्री बेसिकली इज नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कह सकते हो आप। और कार्डिनलिटी क्या होती है हमारी? नंबर ऑफ टपल्स इन ए रो। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव compared to a file system, how does a database management system avoid redundancy in data through a database? ठीक है। तो फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में डाटा जो डीबीएमएस होता है वो रिडंडेंसी कैसे अवॉइड करता है? ठीक है। तो हमने जैसे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रो, कोई भी जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है। प्लस जो रिकॉर्ड होता है वो एक ही जगह मेंटेन होता है, मल्टीपल जगह मेंटेन नहीं होता। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए
how it avoid redundancy in a data. ठीक है. Then what are the limitations of file system that can be overcome by RDMS? तो 5-6 limitations है. ठीक है, बुक में मेंशन भी है, आप लोग देख लीजिएगा. रिडंडेंसी अवॉइड करता है. ठीक है, इनकंसिस्टेंसी है, लॉस ऑफ डाटा, और मैनी अदर थिंग्स आर देयर. ठीक है, but main thing is these two, redundancy and inconsistency. ठीक है. Then we have a question number 6. Question number 6 is, a school has a rule that each student must participate in a sports activity. ठीक है, तो एक स्कूल का रूल है कि हर स्टूडेंट को स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है. तो each one should give only one preference for sports activity. ठीक है, suppose there are 5 students in a class, each having a unique roll number. The class representative has prepared a list of sports preferences as shown below. ठीक है, तो हमारे पास 5 बच्चे हैं. ठीक है, तो बोला कि रोल नंबर 24 may not be interested in sports. Can a null value will be assigned to that student's preference field? ओके, यानी कि दिस फील्ड. हाँ जी, तो बताइए आप लोग कि भाई रोल नंबर 24 के आगे हमने प्रेफरेंस में नल वैल्यू दे रखी है, तो शुड बी असाइंड और नॉट. कोई ये मतलब करेक्ट है कि नहीं है? इज इट करेक्ट कि वी कैन असाइन दिस वैल्यू नल? हाँ भाई, बताओ आप लोग. देव, कुणाल, नमन, पवन, शशांक, स्वप्निल, विकास. नो सर. यस. थिंग इज वी कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू. क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या करना है, ईच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट. तो मस्ट, जब मस्ट की बात कर रहे हैं तो वी इट शुड हैव ए प्रेफरेंस. इसको कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स जरूर लेना है. तो वी कैन नॉट हैव नल वैल्यू इन दिस केस. ठीक है. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल नंबर 17 हैज गिवन 2 प्रेफरेंस स्पोर्ट्स. ठीक है, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वायलेटेड हेयर? हाँ जी, तो डीबीएमएस की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ वायलेट हो रही है? यहाँ डाटा, यहाँ वायलेट हो रही है प्राइमरी की. क्यों? क्योंकि रोल नंबर शुड बी यूनिक था. ठीक है, तो प्राइमरी की शुड बी वन थिंग. भाई ऑब्वियसली अगर 17 को हम 2 प्रेफरेंस देंगे तो क्या हो रहा है, डाटा का रिडंडेंसी आ रही है. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू सर्च फॉर द कि प्रेफरेंस क्या है 17 रोल नंबर की, तो उस केस में क्या आ रहा है, फुटबॉल भी ऑप्शन आ रहा है. सपोज करो बैडमिंटन भी ऑप्शन आ रहा है, फुटबॉल भी ऑप्शन आ रहा है. तो विच वन टू चूज? तो कंप्यूटर हाउ विल कंप्यूटर प्रिडिक्ट कि किसको चूज करना है? ठीक है, तो उस सिनेरियो कहने का मतलब क्या है कि फॉर ए सिंगल वैल्यू वी कैन नॉट हैव 2 वैल्यूज. ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास क्या था भाई, हमारे क्वेश्चन में मेंशन है ना ये चीज. ठीक है, तो एक प्रेफरेंस शुड गिव ओनली वन प्रेफरेंस. तो उस सिनेरियो में क्या है कि वी कैन नॉट अलाउ 2 वैल्यूज फॉर ए सिंगल रोल नंबर. ठीक है, लेट मी क्लियर इट. ठीक है, देन वी हैव kabaddi was not chosen by any student. Is it possible to have this tuple in the sports preference relationship? No, क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ ओनली 5 ही एंट्रीज आएंगी. अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, अगर इस रिलेशन को हम डिजाइन करेंगे, स्पोर्ट्स प्रेफरेंस जो है रिलेशन का नाम हमारे, यानी टेबल का नाम जो है स्पोर्ट्स प्रेफरेंस, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर केवल 5 ही एंट्रीज आएंगी कि भाई रोल नंबर 9, रोल नंबर 13, रोल नंबर 17, 21 एंड 24, एंड इनकी जो भी प्रेफरेंस होगी. इट इज, ये पॉसिबल हो सकता है कि इन पांचों की प्रेफरेंस एक ही हो, कि भाई क्रिकेट है तो क्रिकेट है पांचों की प्रेफरेंस. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर किसी की प्रेफरेंस कबड्डी नहीं है तो हाउ कैन कबड्डी कम हेयर? दैट मीन्स दिस टपल इज आल्सो नॉट अलाउड. ठीक है, दिस टपल इज नॉट अलाउड, दिस टपल इज नॉट अलाउड, एंड दीज टू टपल्स आर नॉट अलाउड. क्यों अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दो रोल नंबर, एक रोल नंबर की 2 प्रेफरेंस नहीं हो सकती. दूसरा, कोई बच्चा जैसे सब बच्चे को पास करना है, एक प्रेफरेंस देनी है, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसको प्रेफरेंस ना देनी पड़े. प्लस कोई रोल नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको वैल्यू नल मिले. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट मी क्लियर दिस वन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Then we have question number 7. In another class having two sections, the two respective class representatives have prepared two separate sports preference tables as shown below. ठीक है, तो let me zoom it. ठीक है, थोड़ा डाटा जूम कर देता हूँ, थोड़ा पीडीएफ। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी दो टेबल हैं? दो टेबल हैं हमारे पास। ठीक है, करना क्या है इसमें? इन अनदर क्लास having two sections, the two respective class representatives have prepared two separate sports preference in as shown below. तो हमारे पास दो टेबल हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन 1 अरेंज्ड ऑन रोल नंबर कॉलम। ठीक है, तो जो सेक्शन 1 की वो थी, उसको रोल नंबर वाइज अरेंज किया गया कि भाई रोल नंबर 9 है, 13 है, 17, 21 एंड 24। ठीक है, और इसके अंदर 5 क्रिकेट्स हो गए, जैसे हमने बताया ना कि टेबल के अंदर सिर्फ 5 ही एंट्रीज आएंगी, तो उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, देन वी हैव स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन 2। उसके अंदर कौन कौन से रोल नंबर है? बैडमिंटन, क्रिकेट 9, ठीक है, क्रिकेट 24 एंड दिस वन। तो पूछना क्या चाह रहा है? आर द सेट्स ऑफ बोथ द रिलेशंस इक्विवेलेंट और नॉट? हाँ, ये क्वेश्चन काफी सही लग रहा है मुझे। हाँ जी, बताइए कि जो दोनों रिलेशन है, स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ये भी है, स्पोर्ट्स प्रेफरेंसेस ये भी है, कि जो दोनों रिलेशन है हमारे, ये सेम है या नहीं है? हाँ जी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस क्या किया था हमने? जब हमने बात करी थी रूल्स रिलेटेड टू डाटाबेस। तो रूल्स क्या होते? कि टपल का ऑर्डर इररेलेवेंट है। ठीक है, और सिमिलरली एट्रीब्यूट का ऑर्डर क्या है? इररेलेवेंट है। दैट मीन्स अगर हमारा एट्रीब्यूट और टपल का ऑर्डर इंटरचेंज कर देंगे, तो देयर शुड बी नो चेंज इन द डाटाबेस वैल्यूज। सेम क्यों नहीं है? सेम तो है मेरे हिसाब से। तो देखिए, हर सबकी यूनिक वैल्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंपेयर वैल्यू वन बाय वन। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 9 क्या है? 9 की प्रेफरेंस क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, तो 9 की प्रेफरेंस क्या है? क्रिकेट। तो यहाँ भी क्या है? 9 की प्रेफरेंस क्रिकेट है। ठीक है, एक वैल्यू मैच हो गई। ठीक है, देन 13 की क्या है? फुटबॉल। 13 की क्या है? फुटबॉल। ठीक है, मैच हो गई। 17 की क्या है? बैडमिंटन। 17 की क्या है? बैडमिंटन। ऐसे मैच ऐसे। 21 की क्या है? हॉकी। सिमिलरली 21 की क्या है? हॉकी। एंड देन 24 की क्रिकेट। तो 24 की क्रिकेट। तो सिंस ऑल द वैल्यूज आर सेम, तो क्योंकि ऑर्डर हमारे डाटाबेस के अंदर या रिलेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। रिलेशन डाटाबेस के अंदर क्या, किस ऑर्डर में टपल है या किस ऑर्डर में हमारी टेबल है, उसको मैटर नहीं करता। तो दोनों जो रिलेशन की स्टेट्स हैं हमारी इक्विवेलेंट है। ठीक है, आया समझ में नमन? ओके, तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन तो काफी बड़ा लग रहा है देखने में। द स्कूल कैंटीन वांट्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द स्कूल कैंटीन। ठीक है, एक कोई स्कूल कैंटीन है जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है, और क्या करना है? बिल जनरेट करना है व्हेन स्टूडेंट परचेज एनी आइटम फ्रॉम द कैंटीन। ठीक है, तो भाई जैसे कोई हमारी कैंटीन है, जैसे आप लोग कुछ काफी लोग डाटाबेस भी डिजाइन कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो आप लोग कि फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो सिमिलरली काइंड कि भाई आप क्या करोगे? आइटम्स को लिस्टेड करोगे, उनके प्राइस मेंटेन कर दोगे, और अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट बिल जनरेट कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करना है? द स्कूल वांट्स टू क्रिएट एन कैंटीन डाटाबेस। ठीक है, एक डाटाबेस क्रिएट करना है आपको। कौन सा डाटाबेस क्रिएट करना है? कैंटीन डाटाबेस का। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कैंटीन डाटाबेस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, देन जिसके अंदर क्या करना है? टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम्स इन द कैंटीन एंड द आइटम्स परचेज्ड बाय द स्टूडेंट। तो डिजाइन ए डाटाबेस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ जी, टू टू स्टोर ईच आइटम नेम, हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम नेम स्टोर करना है along with this price, what relation should be used? ठीक है, तो सिंपल रिलेशन यूज कर लेंगे इसमें तो हम। ठीक है, डिसाइड अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट नेम्स along with their डाटा टाइप। ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे? सपोज करो रिलेशन का नाम दे दिया आपने कैंटीन आइटम। ठीक है, एक रिलेशन का नाम हो गया कैंटीन आइटम। उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो गए? आइटम एट्रीब्यूट हो गया और उसका प्राइस एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकती हैं? आइटम का नेम चाहिए तो हमें क्या आ सकता है इसके अंदर? स्ट्रिंग आ सकती है, यानी कि कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, और प्राइस है तो प्राइस विल बी इन द फॉर्म ऑफ
इंटीजर वैल्यूज, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हो तो रियल वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो दिस इज द डाटा टाइप। प्लस आप क्या डिफाइन करोगे कि आइटम का नेम नल नहीं हो सकता, इट शुड बी नॉट नल, प्लस इट शुड बी ऑफ यूनिक डाटा टाइप, मतलब वैल्यू शुड बी यूनिक। ऐसे नहीं हो सकता ना कि किसी दो आइटम को सेम नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन प्राइस क्या हो सकते हैं, प्राइस कैन बी नॉट नल। ठीक है, तो इट शुड नॉट अलाउ हैव टू हैव नल वैल्यूज इन द प्राइस। ठीक है, तो दिस इज डन। ठीक है, तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हमें यूज करनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी यूनिक वैल्यू, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा क्या हो सकता है, किसी आइटम का नेम सेम नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ वेल आपका प्राइस सेम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि कैंटीन के अंदर चिप्स हैं, तो चिप्स आपके 5 रुपए के हो सकते हैं, सिमिलरली जो चाय है वो भी 5 रुपए की हो सकती है, तो प्राइस में भी सेम। ठीक है, बट प्राइस में नॉट नॉट बी नल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस तो नल नहीं होना चाहिए, प्लस कोई भी आइटम रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ रिलेशन फॉर दिस डाटाबेस। तो कैंटीन डाटाबेस के लिए कैंटीन आइटम वाला रिलेशन हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू जनरेट द बिल वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम परचेज। ठीक है, तो भाई कौन कौन सी ठीक है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं क्या न्यू रिलेशन में, और पार्ट ऑफ द प्रीवियस रिलेशन, यस वी कैन ऐड इन दिस वन, सिंपली क्वांटिटी नंबर है। ठीक है, तो क्वांटिटी नंबर यहाँ से रेफर करेंगे और एंट्री वैल्यू डालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 5 वैल्यूज चाहिए, तो मैं 5 वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट द बिल वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम परचेज्ड। तो कौन कौन से कितने आइटम में परचेज किए हैं ये हमें पता होना चाहिए। शुड दिस इंफॉर्मेशन बी इन ए न्यू रिलेशन और ए पार्ट ऑफ द प्रीवियस रिलेशन। तो मेरे हिसाब से तो नया रिलेशन फॉर्म होगा एज पर द स्टूडेंट रिकॉर्ड। भाई देखिए जैसे क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, ठीक है, उसके आप में क्या करोगे, स्टूडेंट आईडी मेंटेन करोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर बिल जनरेट करना है, तो प्लस उसने कौन सा प्राइस आइटम कौन सा लिया उसने। ठीक है, इस आइटम को आप कहाँ से रेफर करोगे, इस आइटम की हेल्प से आप क्या जनरेट करोगे, इसका प्राइस जनरेट कर दोगे। ओके, और इस आइटम को आप रेफर कहाँ से करोगे, इस कैंटीन वाले आइटम से, यानी कि जो आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, प्लस फिर क्या करोगे, आप क्वांटिटी डालोगे और अपना वैल्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नया रिलेशन चाहिए, ठीक है, इस ये जो डाटाबेस की हम बात कर रहे हैं ना, वी विल डिजाइन दिस डाटाबेस विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन दोबारा देखेंगे जब हम लोग एसक्यूएल कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रादर देन जस्ट राइटिंग इट ऑन थियोरेटिकली, वी विल ट्राई टू जनरेट अवर डाटाबेस। ऑल्सो आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो प्राइमरी क्या हो जाएगी आपकी आइटम, इस केस में कैंटीन आइटम के केस में, और इस केस में क्या हो जाएगी स्टूडेंट आईडी, अगर किसी स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर बिल बना रहे हैं तो। ठीक है, और आइटम क्या हो जाएगी फॉरेन की। ठीक है, देन वी आर सेइंग, लेट मी क्लियर दिस वन, the same bill cannot be generated for also identify appropriate primary key so that following two restrictions are satisfied. The same bill cannot be generated for different orders. Okay, तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक एट्रीब्यूट और ले लेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट ले लेंगे, बिल नंबर करके। जो हम बिल रिलेशन जो बनाएंगे उसके अंदर बिल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल कैन जनरेटेड ओनली फॉर अवेलेबल आइटम्स इन द कैंटीन। ठीक है, तो वो आइटम वो पिक ही ना करे, तो उसका मतलब क्या है, जो फॉरेन की है उसके अंदर आप एक कंस्ट्रेंट डालोगे, कौन सा, नॉट नल का। ठीक है, कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन वी विल डिस्कस अगेन व्हेन वी विल टॉक अबाउट एसक्यूएल। वी शुड नॉट असाइन सेम प्राइस टू डिफरेंट आइटम्स, हाउ वी कैन, भाई ऑब्वियसली यू हैव हर्ड ऑफ थिंग्स। भाई सपोज करो एग्जांपल के लिए कोई बिस्कुट है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी का ही बिस्कुट है। ठीक है, वो आइटम आपको कैंटीन में मिलता है ऑब्वियसली, लेट्स अज्यूम इसका 5 रुपये प्राइस हो गया। ठीक है, एंड देन कोई भी और कोई भी आइटम्स हो गया, चिप्स हो गया कोई भी किसी भी कंपनी का, वो 5 रुपये होता है, तो होता है, तो प्राइस तो सेम हो सकते हैं किसी भी दो आइटम के। हाँ, दो आइटम का नाम सेम नहीं होना चाहिए, सो दैट वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टपल्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। An organization wants to create a database
EMP डिपेंड, अच्छा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय डिपेंडेंट टू मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट। ठीक है, तो करना क्या है, इसके अंदर हमें दो रिलेशन दे रखे हैं, दो टेबल दे रखी है। ये है हमारा डाटाबेस स्कीमा। ये क्या दे रखा है हमें, डाटाबेस का स्कीमा, कि डाटाबेस की हमारी कौन कौन सी अंदर रिलेशन है। हालांकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हर एट्रीब्यूट की क्या डोमेन वैल्यू है और क्या कंस्ट्रेंट्स है वो डिफाइन नहीं है। बट लेट्स अज्यूम कि किसी ये रिलेशन दे रखा है हमें और डाटाबेस, उसके अंदर दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट। उसके अंदर दीज आर द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट कीज। तो एम्प्लॉय जो फील्ड रिलेशन है उसके अंदर हमें बताना है कि कौन कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट की कैन ओनली बी दोस की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए टपल को। तो आधार क्या रहेगा, डाटा हमारा यूनिक डाटा रहेगा। ठीक है, आधार नंबर तो सबका सेम रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा किसी भी एम्प्लॉय है तो। ठीक है, तो दिस कुड बी पॉसिबल कैंडिडेट फॉर आधार कैंडिडेट की। ठीक है, नेम नेम किसी का भी सेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल दो नाम के एक लोग हो सकते हैं। सिमिलरली एड्रेस कैन बी नॉट आल्सो सेम, कोई हो सकता है कि एक घर से दो लोग ही एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, डिपार्टमेंट कैन बी आल्सो नॉट सेम। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी विल शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो दो कैंडिडेट की कौन कौन सी हो गई हमारे पास, आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, द कंपनी वांट्स टू रिट्रीव डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक है, तो नेम द टेबल्स एंड द की विच आर रिक्वायर्ड टू रिट्रीव दिस डिटेल। तो क्या चाहती है, कंपनी वांट्स टू डिटेल्स ऑफ ए डिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एम्प्लॉय आईडी निकालेंगे। सपोज करो हमें या तो एम्प्लॉय आईडी पता हो पहले से ही, तो उस केस में क्या करेंगे, हम डिपेंडेंट वाली रिलेशन में जाएंगे और क्या करेंगे, डिपेंडेंट का नाम निकाल देंगे और वहां से जो भी हमें डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कौन सी टेबल चाहिएगी हमें, डिपेंडेंट टेबल चाहिए, जिसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंट का नेम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट रिलेशन। तो डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच, पांच एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय के अंदर और तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे डिपेंडेंट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए आपके जो भी रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ या बिल्कुल सर ऊपर से जा रहा है। एनीथिंग यस और नो, एनी फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। एक बार 9 का बी पार्ट बता दीजिए। ओके, तो 9 का बी पार्ट क्या है, द कंपनी वांट्स टू रिट्रीव डिटेल्स ऑफ ए डिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम पर्टिकुलर एम्प्लॉय से इसका मतलब है उनको पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स पता है। ठीक है, भाई इन द सेंस उसके एम्प्लॉय आईडी पता है, अगर उसके अगर सको, वी नीड टू अज्यूम हियर क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, अगर हमें एम्प्लॉय आईडी पता है तो उसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट का नेम निकाल सकते हैं। ठीक है, भाई रिट्रीव डिटेल्स निकालनी है डिपेंडेंट की, तो उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, डिपेंडेंट का नेम निकाल सकते हैं, उसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम उसको एम्प्लॉय आईडी नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय के नाम से, उसके एड्रेस से पहले उसकी एम्प्लॉय आईडी निकालेंगे एंड देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई उसका या एम्प्लॉयमेंट, उसके आधार नंबर से फर्स्ट विल ट्राई टू हैव एम्प्लॉय आईडी इन केस डिटेल इज नॉट गिवन। बट इन दिस केस वी हैव टू अज्यूम कि वी जो हमें एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी पता है। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी पता है तो डिपेंडेंट नेम वी कैन रिट्रीव इजीली। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, डिपेंडेंट टेबल, देखो आपको ये सब जो क्वेरीज है ना, ये जो डाटाबेस की क्वेरीज हैं आपकी, ये जो डाटाबेस क्वेरीज है ना, जब हम एसक्यूएल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें, कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी टेबल की हेल्प से। हम नेचुरल जॉइन या हम जॉइन की बात करेंगे, नेचुरल जॉइन की बात करेंगे। तो इन दैट सिनेरियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाउ डाटा इज लॉजिकली रिलेटेड एंड अदर थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ गो। जितना समझ में आ रहा है कोशिश करो उतना ग्रास्प करने की। अगर नहीं आ रहा है तो स्टिल आस्क मी। अगर फिर भी ऐसा लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है क्लियर, तो वी विल सी व्हेन एसक्यूएल विल बी तो मोर क्लियर। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें अभी एसक्यूएल की जरूरत पड़े, वी जस्ट वी आर एज्यूमिंग
कि भाई लॉजिकली वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव कि भाई डाटा कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल यूनिफॉर्म इज अवेलेबल एट MS मिस शीतल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो कोई कंपनी है उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म अवेलेबल है, तो उन्होंने एक डाटाबेस मेंटेन किया है, स्कूल यूनिफॉर्म डाटाबेस, ठीक है। इसके अंदर दो रिलेशन है, यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट, ठीक है। तो डाटाबेस के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, एक टेबल है यूनिफॉर्म, उसके अंदर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, यू कोड यानी यूनिफॉर्म कोड हो गया, यूनिफॉर्म नेम हो गया और यूनिफॉर्म कलर हो गया। तो यूनिफॉर्म कलर के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, यूनिफॉर्म नेम के अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है, एंड देन यूनिकोड यूनिफॉर्म कोड क्या हो गई हमारी, प्राइमरी की हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये प्राइमरी की हो गई यूनिफॉर्म कोड, और ये क्या हो गया, नेम हो गया, इट शुड बी नॉट नल, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देन सिमिलरली फॉर टेबल कॉस्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्म कोड, ठीक है, एंड साइज, ठीक है, और दोनों मिला के क्या है हमारा, कंपोजिट की, ठीक है। तो वैसे जनरली इन्होंने एक मिस्टेक यहाँ कर दी, तो यूनिफॉर्म कोड अगर हमारा प्राइमरी की है तो इट शुड बी अंडरलाइन, तो इस केस में यहाँ भी इट शुड बी अंडरलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिकोड क्या है यहाँ पे, इस केस में फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि इट इज रेफरिंग द सेम वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म टेबल, ठीक है। देन वी हैव साइज एंड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एट्रीब्यूट यूनिफॉर्म कोड एंड साइज आर मेकिंग ए कंपोजिट प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, कॉस्ट टेबल, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, ओके। तो एज पर द कंस्ट्रेंट्स एंड द टेबल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस वन। तो ये बोल रहा है कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स टू द यूनिफॉर्म रिलेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिलेशन के अंदर क्या हम ये वैल्यू डाल सकते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 हैंडकरचीफ एंड नल, तो भाई हम ये वैल्यू डाल सकते हैं क्या, 7 हैंडकरचीफ एंड नल, तो यस वी कैन गिव दिस वैल्यू। क्यों दे सकते हैं ये वैल्यू हम, क्योंकि 7 मीन्स प्राइमरी की, तो सिंस दिस वैल्यू इज नॉट कम अप येट, तो हम 7 को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म नेम शुड बी नॉट नल, तो इट शुड बी गिवन, तो कुछ वैल्यू हम दे सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इट शुड बी नॉट नल का मतलब कुछ भी आ सकता है सिवाय नल के, ठीक है। तो देन यूनिफॉर्म कलर इट कैन बी हैव नल वैल्यू, तो दिस इज पॉसिबल टू इंसर्ट दिस वैल्यू, तो 7 हैंडकरचीफ और नल वाली वैल्यू वी कैन गिव, ठीक है। देन वी हैव 4 रिबन एंड रेड, तो 4 वी कैन नॉट गिव क्योंकि यूनिफॉर्म कोड शुड बी पर्सनल की और शुड बी यूनिक, तो वी कैन नॉट हैव 2 डाटा फॉर द सेम यूनिफॉर्म कोड, so it is not possible. Similarly for option number 3, 8 null and white, so uniform name cannot be null, so in that scenario what will this value is not allowed, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग इट, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कोशिश कहने की कि क्या क्या रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट पार्ट वी कैन अलाउ बिकॉज यूनिफॉर्म कोड कैन हैव डिफरेंट वैल्यू, प्लस यूनिफॉर्म नेम क्या हो गया हमारा, हैंडकरचीफ हो सकता है क्योंकि इट शुड बी नॉट नल ओनली, और यूनिफॉर्म कलर के केस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली फॉर द सेकंड ऑप्शन 4 कैन नॉट बी देयर क्योंकि 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। देन वी हैव 8 null white, तो 8 इज नॉट देयर, तो सो वी कैन इंसर्ट 8, बट वी कैन नॉट इंसर्ट null क्योंकि यूनिफॉर्म नेम के अंदर कंस्ट्रेंट है हमारा, इट शुड बी नॉट null, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स टू द कोस्ट रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज 7s and 0, तो 7 इज नॉट पॉसिबल, 7 is not possible, 7s is 0 is not possible, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0, दे हैव मेंटेन द कंस्ट्रेंट कि जो उसका प्राइस है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टपल इज 9 XL and 100, तो 9 XL 100 we cannot give until and unless we have the value 9 in the table uniform, अगर टेबल यूनिफॉर्म में हमारा यूनिकोड 9 नहीं है तो हाउ कैन वी गिव द वैल्यू 9 हेयर, ठीक है। क्योंकि जो बेसिकली आपकी यूनिकोड वाली यूनिफॉर्म कोड वाली वैल्यू है, ये रेफर तो यहाँ से कर रही है ना यूनिफॉर्म टेबल से, तो यूनिफॉर्म टेबल से अगर वैल्यू रेफर कर रही है तो वैल्यू शुड भी जितनी वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू अब यहाँ ले सकते हैं। अगर यहाँ 9 नहीं है तो फॉरेन की कैन नॉट हैव द वैल्यू जो प्राइमरी की में वैल्यू ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। तो इन दैट सिनारियो इट शुड नॉट बी दिस केस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर।
कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11। कोई मल्टीप्लेक्स है, इसमें मूवीज होती हैं, स्क्रीन करते हैं डिफरेंट ऑडिटोरियम्स में। तो one movie can be shown in more than one auditorium. Okay. In order to maintain the record of movies, the multiplex maintain a relation database consisting of two relation. तो कोई database है इनके पास, के अंदर दो relation है हमारे पास, movie and OD। तो movie ID क्या हो गई, ये क्या हो गई हमारी movie ID is primary की। तो in this case movie ID क्या है हमारी, primary की। क्यों, हम how identify, it is underlined, ठीक है। then movie name and release date, then OD number is आपका क्या हो गया, प्राइमरी की फॉर दिस के। और मूवी आईडी क्या हो गई आपकी, फॉरेन की, क्योंकि क्या हो रही है, सेम नेम एज ऑफ द मूवी। सीट, स्क्रीन टाइप एंड टिकट प्राइस, ठीक है। तो लेट्स व्हाट इट वांट टू डू, इज इट करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन? यस, ओके, ठीक है। ये बोल रहा है कि इज इट करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन और नॉट। तो आप बताओ कि इज इट पॉसिबल। देखो, मूवी आईडी इज द करेक्ट प्राइमरी की, क्योंकि किसी एक मूवी की एक ही यूनिक ही हो सकती है ना। देखो, एक ये पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर रिलीज डेट के ऊपर, देखिए, इट इज पॉसिबल कि किसी रिलीज डेट के ऊपर दो या दो से ज्यादा मूवी रिलीज हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी द प्राइमरी की, क्योंकि रिलीज डेट क्या हो सकती है आपकी, प्राइमरी की इसलिए नहीं हो सकती, वही किसी एक डेट के ऊपर आपके दो या दो से ज्यादा मूवी रिलीज हो सकती है। प्लस, हाउ कैन ए मूवी नेम भी प्राइमरी की? भाई आपने जैसे देखा होगा ना कि बहुत सारी मूवीज का सेम नाम होता है। जैसे सपोज करो मूवी है आंखें, एग्जांपल के लिए लेट्स अज्यूम। तो आंखें, अभी सपोज करो नई मूवी भी है, कोई पुरानी भी मूवी है। फॉर एन एग्जांपल देवदास, ठीक है। तो देवदास मूवी हैज बीन मेड 3 times, ठीक है। तो वी कैन नॉट हैव द मूवी नेम इन द प्राइमरी की एज वेल, ठीक है। तो मूवी आईडी कैन बी द, क्योंकि हर इसके मूवी की मूवी आईडी वी कैन गिव द यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो दिस कुड बी द केस। ओके, एनीथिंग एल्स? एंड देन वी हैव, ओके गाइस, वी आर हैविंग लेस देन 1 minute। जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं, एक दो क्वेश्चन, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन इन द टुमारो डाउट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, वी हैव लेस देन 1 minute। एनीवेज, वी विल हैव a doubt class tomorrow, so you can ask your doubts tomorrow as well, ठीक है। कल फर्स्ट वन वन मोर थिंग, कल 20th of January को आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करना है स्टैक वाला, ठीक है। उसमें अंदर 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है और दो तीन शायद थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। मीनवाइल आप लोग अपने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। और अटेंडेंस आप मुझे सेंड कर दीजिए अपने ग्रुप पे, ठीक है। ओके गाइस, देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।